तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जैन को दिखाया जाता है। इसके ना जब ये छोटा था बचपन का सीन दिखाया जा रहा होता है, पास्ट की लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं हमें। तो ये छोटा होता है, इसके पेरेंट्स की पहले ही डेथ हो गई थी। ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहता था। इस बूढ़ी लेडी को मैंने लास्ट एपिसोड में बोल दिया था कि या तो दादी हो सकती है या फिर कोई मेड होगी, तो ये इसकी दादी ही होती है। और ये अपनी दादी से कहता है कि क्या मेरे पेरेंट्स भी, मेरे मॉम डैड मुझे ऐसे ही मिस करते होंगे जैसे हम लोग उन्हें मिस करते हैं। तो इसकी दादी कहती है हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग उन्हें मिस करते हैं ना, वो भी हमें बिल्कुल वैसे ही मिस करते होंगे और उन्हें ना तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, कुछ ऐसा करके बोलती है। इधर पास्ट का सीन खत्म होता है, प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। तो जैन पूछ रहा होता है रियू से कि आखिर तुम ये किस तरीके की लाइफ जी रहे हो, क्या तुम खुश भी हो और तुम स्कूल भी नहीं जाते और क्या करते हो, ये बैट लगा के खेलते रहते हो। तो रियू कहता है तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने की, और मैं उस स्कूल के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बास्केटबॉल खेलता हूँ। मैंने लास्ट एपिसोड में फुटबॉल बोल दिया था इसे, मतलब मुझे ये नहीं पता कि फुटबॉल क्या होता है, बास्केटबॉल क्या होता है, भाई हद हो गई। तो यहाँ पे जब बार बार जैन इसको कहता है और कहता है कि तुम क्यों खेलते हो, आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए, इस ज़िंदगी को क्यों जी रहे हो तुम। तो यूँ कहता है कि शट आप, तुम चुप रहो बिल्कुल, और मेरे बीच में ना ज़्यादा टांग घुसाने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। इतना वो जाने लगता है, इतना बोल के फिर वहाँ से जाने लगता है। जैन उसको रोककर बोलता है कि कम से कम अपना एड्रेस ही बता दो मुझे, कहाँ पर रहते हो। तुम्हारी जो शर्ट मेरे पास में है मैं उसे वॉश करके तुम्हारे एड्रेस पर दे दूँगा, वरना मैं उसे फेंकनी पड़ेगी फिर वो मेरे को। तो यहाँ पे कहता है रियू कि फेंकने की हिम्मत मत करना, अपने पास ही रखना, अगर तुमने फेंक दी ना तो आई स्वेयर तुम्हें जान से मार दूंगा, मतलब एक शर्ट के लिए बंदे की जान ले लेगा ये। तो यहाँ पे रियू इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जैन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी बाहर से रियू आके देखने लगता है। जब सब सारी टीम जो होती है प्रैक्टिस कर रही होती है, जैन की नज़र उस पर पड़ जाती है और जैन जैसे बाहर देख रहा होता है रियू को, अंदर से लिन जैन को देखती है कि ये बाहर क्या मुंह फाड़ फाड़ के देख रहा है, मैं भी तो देखूँ ऐसा क्या दिख गया इसको बाहर। तो ये भी नोटिस कर लेती है रियू को, लेकिन जैसे ही रियू लिन को देखता है वहाँ से फिर चला जाता है, रियू अंदर नहीं आता है। तो इसके जाने के बाद में जो जैन होता है ना, वो जाता है अपना जो ये कॉफ़ी वगैरह डिलीवर करता है, जो काम करता है पार्ट टाइम जॉब, उसकी आज ही उसी एड्रेस पे गया होता है जहाँ पे रियू का मैच चल रहा होता है और रियू धकाधक मैच खेल रहा होता है। तो यहाँ पे रियू का जो पार्टनर होता है उसको चोट लग जाती है, वो गिर जाता है। इधर जैन उस बंदे को कॉल करता है जिसका ऑर्डर होता है कस्टमर को, तो वो आता है पर्सन इसके पास में, अपनी कॉफ़ीज़ को ले जाता है। लेकिन जैन तब तक जाता नहीं है वहाँ से, जैन मैच को देखता रहता है। अब इसके बाद में ना जैसे ही रियू का जो पार्टनर होता है, जो रियू का टीममेट था, वो जब उसको चोट लगती है तो इन लोगों में फाइट होने लगती है, रियू में और उसके अपोनेंट्स में। तो यहाँ पर जो रियू के पार्टनर को चोट लगी थी वो बेचारा कुछ ज़्यादा ही टूट फूट गया होता है, तो उसके बस का नहीं होता है बास्केटबॉल खेल पाए वो। अभी ये जाता है जैन के पास में और कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और मेरे साथ में खेलो यहाँ पर आकर, अगर तुम मेरे साथ खेलोगे ना तो मैं तुम्हें 2000 जो भी इनकी करेंसी होती है, भाट बोलते हैं शायद, वो दे दूँगा। तो इसके बाद में जो जैन होता है वो रेडी हो जाता है, क्यों भी बाहर से देख रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो जैन और रियू पहले तो दोनों हार जाते हैं, मतलब पहले राउंड को दोनों ही हार जाते हैं। जैन को एक बार धक्का मार के जो उनके अपोनेंट्स होते हैं वो गिरा भी देते हैं। तो रियू कहता है कि तुम सिर्फ स्कोर करने पर ध्यान दो, तुम्हें बचाकर मैं रखूँगा, चोट ना लगे। जो रियू का बॉस होता है वो भी बाहर से देख रहा होता है सारे नज़ारे को मस्त। अब अच्छा खेलते हैं ये दोनों काफ़ी ज़्यादा और जीत भी जाते हैं, तो बॉस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। इधर जब जा रहा होता है तो रियू ना मैच खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। तो जैन को वो उसका जितना कट ऑफ बनता था, जितना उसके 2000 रुपीज़ थे ना, उनको दे देता है जैन को। तो जैन उनमें से थोड़े ही रखता है और कहता है कि ये लो, तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है ना तुम उससे दे देना, जो तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है। तो रियू कहता है नहीं, ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम इसे रख लो। अब यहाँ पे जैन अगेन इससे एड्रेस का पूछता है और कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे एड्रेस पर तुम्हारे कपड़े दे जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मना कर देता है रियू कि नहीं, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश करना कि तुम इस प्लेस पर भी दोबारा ना आओ, यहाँ से जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। तो इसके बाद में फिर रियू चला जाता है। अब इसके बाद में ना हमें टॉन को दिखाया जाता है, वो बैठ के सोच रहा होता है कि एक और प्लेयर का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि अभी इनकी टीम में एक मेंबर की कमी होती है, क्योंकि तभी बास्केटबॉल कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ये सोचता रहता है, तभी इसके पास में लिन आती है और लिन आने के बाद में ना इसको वही वीडियो दिखाती है जो उसने रियू की खेलते वक्त की बनाई होती है, रिकॉर्ड किया होता है उसको। तो इसको देख के टॉन ना बहुत इंप्रेस होता है और लिन कहती है कि हमारा जो एक मेंबर मिसिंग है ना, टीममेट चाहिए हमें, वो बिल्कुल ये परफेक्ट बंदा है, तो हम इससे जाके बात करेंगे। इधर हम क्यू को देखते हैं, वो रियू से कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड तो सच में बहुत ही कमाल का खेलता है, आज उसकी वजह से हम जीत गए हैं। तो वो कहता है कि क्यों ना तुम अपने फ्रेंड को भी इसी बिजनेस में शामिल कर लो कि हम मैच खेलेंगे, बैट लगाएंगे और पैसे जीतेंगे। तो रियू गुस्सा
मतलब रियो को ना बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि उसके बारे में सोचना भी मत, उसको इन सारी चीज़ों से दूर रखो, वो इस प्लेस के लिए नहीं बना है, समझे तुम। तो क्यों समझ जाता है और बोलता है ठीक है मैं आगे से उसकी बातें नहीं करूँगा। अब ये जाता है अपने बॉस के पास में। बॉस अपना 2-3 को घेरे पड़ा होता है, ये गे होता है शायद नहीं, ये पक्का ही गे होता है, ये लड़कों के साथ में चिपका पड़ा होता है। तो जब ये कहता है क्योंकि लगता है बिजी लग रहे हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो यहाँ पे इसका बॉस रोक लेता है, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुक जाओ। अब पता है मुझे लगता है बॉस को रियो पसंद है, ये उस पर डोरे डालने की बातें करता रहता है, लेकिन क्यों लाइक करता है अपने बॉस को, मुझे कुछ ऐसा ही समझ में आया इस सीन को देख के। तो इसका जो बॉस होता है ना वो कहता है कि तुम रियो को ऐसे नहीं जाने दे सकते हो, समझे, और तुम्हें हमारे रूल का पता नहीं है क्या, भले ही रियो हमारे लिए खेले या ना खेले, मैं उसे कभी भी हाथ से निकलने नहीं दूंगा, तो बेहतर होगा तुम उसके पास जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। इतना ही बोलता है इसका बॉस। और फिर यहाँ पे जो क्यों होता है ना, इन दोनों का भी मस्त सिलेक्शन चलता रहता है, एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड करते रहते हैं, मतलब कोई किसी का नहीं है फिर भी सब सबका है, ये वाला हिसाब हो रखा है इनका। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जैन को। ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, स्विमिंग पूल को क्लीन कर रहा होता है, तभी इसको कोई बंदा दिखता है स्विमिंग पूल में डूब रहा होता है। ठीक है, जल्दी से जाता है और उसको बाहर निकाल लेता है। ये होता है वही मरा गिरा सा एटम डूब नहीं रहा था, वो डाइविंग कर रहा था पानी के अंदर। तो जब ये पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम परेशान हो किसी चीज़ से, क्या तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत है, मोच आ गई थी जिससे तुम पानी के अंदर ही रह गए, तो एटम बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक डाइविंग के लिए पड़ा था पानी के अंदर। तो अब यहाँ पे एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि मेरा नाम एटम है। जैन बोलता है मैं जैन हूँ। इसके बाद में एटम बोलता है तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ इस पूल को क्लीन करवाने में। तो जैन मना करता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, अगर यहाँ के ओनर को पता चला ना तो वो मेरी जॉब से मुझे फायर कर देगा और फिर मेरी जॉब भी नहीं रहेगी, इससे तो बेहतर है मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूँ। इतने में ही जैन के पास में फर्स्ट नाम के लड़के का कॉल आता है, वो इसी का टीममेट होता है। तो उसने कुछ बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ दी होती है जिससे सुन के जैन बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि क्या ऐसा हुआ, और जल्दी से वहाँ से दौड़ के जाता है। एटम भी दूर से सुन रहा होता है, पता नहीं बेचारे बस नाम ही पूछ पाया, वैसे ये लाइक करने लगा है जैन को। अब एटम जब अपने लॉकर रूम में होता है ना, इसका बाप इसको अलग से परेशान करता रहता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो। एटम बोल देता है मैं स्विमिंग के लिए आया था अपनी। तो इसका बाप बोलता है चलो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा टाइम वहाँ पर बर्बाद मत करना, कुछ ऐसे कहता है। मतलब इसके और इसके फादर के बीच में मुझे कुछ अच्छे रिलेशन लग नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अब इसके बाद में जैन जाता है जल्दी से, टॉन लिन फर्स्ट सब होते हैं यहाँ पे, और ये उसी प्लेस पर पहुँच गए होते हैं रियो को चैलेंज करने के लिए। इन्होंने रियो के साथ में बैट लगाई होती है। तो रियो पहले बोलता है कि ऐसा है देखो मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है तुम्हारे साथ खेल के। तो टॉन बोलता है क्यों डर गए क्या तुम, तो क्यों जल्दी से सामने आता है और बोलता है देखो अगर ये खेलेगा अपना टाइम तुम्हें देगा तो हम बैट लगा लेते हैं 5000 की, जो जीतेगा वही ले जाएगा पैसे। तो यहाँ पर एक बैट भी लगी होती है कि अगर जैन जीतता है रियो से तो रियो को जैन की टीम में आना होगा, स्कूल की तरफ से बास्केटबॉल खेलना होगा। तो पहले राउंड में क्या होता है कि जैन हार जाता है, जैन से एक भी स्कोर नहीं हो पाता है, वो कर ही नहीं पाता क्योंकि जो रियो है ना बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है बास्केटबॉल में। तो यहाँ इसके बाद में जो सेकंड राउंड होता है वो जैन जीत जाता है, क्योंकि इसको जो कहते हैं इसको कुछ स्ट्रेटजी बताई होती है टॉन ने, तो जिसकी वजह से जीत जाता है जैन। अब इसके बाद में टॉन जाता है, पहले तो अपने पैसे ले लेता है और कहता है रियो से कि तुम तैयार हो ना हमारे साथ में हमारी टीम का मेंबर बनने के लिए। तो लिन भी इससे कहती है कि चलो अब हम शाम को ही मिलेंगे या फिर नेक्स्ट डे। तो इसके बाद में जैन भी ना ऐसे आता बड़ा घमंड में आ गया होता है, पहली बार इसने रियो को हराया। तो यहाँ से फिर बोलते कोई बात नहीं भगवान हमें दूसरा चांस भी देंगे। अब नेक्स्ट डे अपने कॉलेज में स्कूल में जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो टॉन आके पूछता है कि क्या रियो अभी तक नहीं आया। तो जैन बोलता है नहीं उसका वेट करना भी बेकार है, वो नहीं आने वाला है। तो लिन कहती है कोई बात नहीं अभी सिर्फ 4 बजे हैं, हम और भी वेट कर सकते हैं उसका। तो ये लोग वेट करते रहते हैं, सारा दिन निकल जाता है लेकिन रियो का कुछ भी अता पता होता ही नहीं है। अब लिन बोलती है कि आखिर वो क्यों नहीं आया। तो टॉन कहता है कि मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती अपने पास नहीं लेकर आ सकता। इतने में ही डायरेक्टर आ जाता है, वो बोलता है कि देखो या तो तुम सारे जो बास्केटबॉल टीम है ना उसके सारे मेंबर्स को इकट्ठा करो, वरना जो बोर्ड मीटिंग है मतलब जो बोर्ड ऑफ कॉलेज है वो तुम्हें नहीं देंगे पैसे और ना ही तुम्हारी टीम स्कूल की तरफ से खेल पाएगी। इसके बाद में टॉन ना अगेन जाता है रियो के पास में। तो आज रियो अकेला खेल रहा होता है, रियो को भी चोट लग जाती है क्योंकि ये जिस तरीके की बास्केटबॉल खेलते हैं ना उसमें कोई रूल वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है अब टॉन रियो को अपने पास में बुलाता है और इसको एक अलग तरीके से स्ट्रेटजी बताता है कि तुम इस तरीके से खेलो, कुछ सर्कल बना के खेलो वहाँ पे। तो इस बार जो रियो होता है वो जीत जाता है। अब वो टॉन के पास में जाता है और उसको पैसे दे देता है।
अब जो टॉन होता है ना वो इससे पैसे नहीं लेता और बोलता है कि ये बताओ तुम कब तक इस तरीके से खेलते रहोगे, क्या तुम्हें खुशी मिलती है ऐसे खेल के। तो रियो बोलता है क्यों, मैं खुश नहीं दिखता हूँ क्या। तो यहाँ पे कहता है टॉन नहीं कि तुम मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं लगते हो, खुश तुम मुझे तब लगे थे जब तुम जैन के साथ में खेल रहे थे, आखिर ऐसी ज़िंदगी को जीकर करोगे ही क्या तुम, बाकी तुम्हारी मर्जी है अगर तुम ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो। अब जो रियो होता है ना उसके दिल पे बात लग गई होती है, टॉन की बात ना एकदम से घर कर गई उसके अंदर कि ये बंदा आकर बोल के क्या चला गया मुझे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इन सब की प्रैक्टिस चल रही होती है, तो जैन भी होता है, जैन कैप्टन होता है अपनी टीम का। तभी टॉन आता है उसके पास में, तो जैन बोलता है चलो हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो टॉन कहता है नहीं, अभी एक मेंबर और आने वाला है, हमें वेट करना चाहिए। इतने में ही एंट्री होती है रियो की। मतलब मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि कच्चे पैंट पहन के स्कूल क्यों आते हैं, ऐसी कैसी यूनिफॉर्म है इसकी, भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, पैंट होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे जो होता है वे जो 12th मेंबर था वो यही होता है, 12th मेंबर होते हैं 11 मेंबर होता है मुझे नहीं पता यार बास्केटबॉल में कितने मेंबर होते हैं, लेकिन लास्ट मेंबर रियो होता है, बस बात यही है सिंपल सी। और जैन कैप्टन होता है, तो टॉन ना जैन को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके क्या होता है कि तुम ही अब रियो के साथ में रहोगे, इसको ट्रेन करोगे, इसकी हेल्प करोगे। और इसके बाद में सारे टीम मेंबर्स और लेन उसका बाप सब चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ये सिर्फ दोनों बचते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और इसी देखा देखी के चक्कर में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 इतना ही था। अब एपिसोड 3 में पता लगेगा हमें इनकी स्टोरी में आगे क्या होता है। वैसे कल ही तो एपिसोड 1 आया था, आज इनका एपिसोड 2 आ गया। भाई इतनी जल्दी जल्दी क्यों रिलीज़ कर रहा है ये डायरेक्टर, ऐसे कैसे मैं डेली डेली एक्सप्लेन कैसे करूँगी, और भी तो करने होते हैं। फिर कोई बात नहीं, देखेंगे अब एपिसोड 3 बस आज ही ना आ जाए, तीसरा एपिसोड भी फिर मेरे को वो आज भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज तो माई स्टैंड इन आने वाला है ना, मैं तो उसके लिए एक्साइटेड रहती हूँ बहुत ज़्यादा बस।